हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग जैम्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज उसके आगे वाला भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। देखते रहिए सीरीज़ को। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी आपको काफ़ी कुछ इंग्लिश में समझ आने लग जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, जैसे कि बता ही चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान हिंदी से अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ना। और इंग्लिश में कैसे फिल करना, कैसे क्वेश्चन टैकल करने, वो बात की बात है। अभी आपको बेसिक जानकारी कि आप हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो बता रही हूँ। तो रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। और ये पहचान तो कंटिन्यूस की भी थी, तो इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग है ये जो दिया है समय, जो इसमें टाइम दिया रहेगा वो उसमें कंटिन्यूस को अलग बनाएगा। तो परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, मतलब कार्य पूर्ण भी और जारी भी है, जो कि मैंने लॉजिकल वाले पार्ट में बताया था, है ना। तो इसमें कार्य जारी भी रहता है और पूर्ण भी है। अब वो कैसे है? मतलब एक टाइम दिया रहेगा, कार्य शुरू होने का टाइम दिया रहेगा, लेकिन कार्य फिर भी जारी रहेगा, इस टाइप से। अब ये हमने पहचान देख ली, रहा है, रही है, रहे हैं, बीच में समय दिया रहेगा। अब इसको बनाना कैसे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वो चलिए देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य। अगर आपको साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं पता है तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, सबसे पहले तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन कहाँ पे लगेगा? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आएगा, है ना। और ये फोर सब्जेक्ट तो डेफिनेट है, इनके साथ हैव बीन ही आना है। आई आ जाए, वी आ जाए, यू या दे, इनके साथ हैव बीन आना है। फिर हैज बीन, ही, सी, इट, ये तीनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ भी हैज बीन ही आएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है तो वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से हम लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है उसका, फिर उसके बाद में हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंफ्यूज मत नहीं होना है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ING तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। एंड फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। उसके बाद में रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद में हम उसमें सिंस फॉर लगाएंगे, और सिंस फॉर के बाद में हमारा टाइम आएगा बिल्कुल लास्ट में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो वो कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाली है। वीडियो के साथ बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ सिंस फॉर देखने वाले हम। ये सिंस जहाँ पे लगेगा तो उसको अलग लिख दिया है, फोर यहाँ पे अलग लगेगा। अब इनको समझ लेते हैं। यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस कहाँ पे आएगा? जहाँ पे डेफिनिट टाइम होगा यानी कि निश्चित समय, और फोर आएगा जहाँ पे इंडेफिनिट टाइम होगा यानी कि अनिश्चित समय। अब निश्चित समय अनिश्चित समय को कैसे पहचानना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में ओ क्लॉक, जैसे एक बजे दिया गया, समय दिया गया, जैसे 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, है ना, 8:20, 6:10, ऐसे कोई टाइम दिया गया घड़ी का, तो वहाँ पे सिंस आएगा। ठीक है, मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, नून यहाँ पे आफ्टरनून होना चाहिए था, नून हो या आफ्टरनून हो, वहाँ पे सिंस ही आएगा। नाइट है तो भी सिंस आएगा। कोई डेज नेम है, संडे टू सैटरडे, कोई भी डेज नेम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी हैं नेम, अगर वो आ रहे हैं सेंटेंस में तो भी सिंस आएगा, है ना। मंथ नेम, है ना, जनवरी टू दिसंबर, जो भी मंथ नेम है अगर वो आ रहे हैं सेंटेंस में तो भी आपको सिंस लगाना है। ईयर अगर ईयर का पर्टिकुलर कोई सन दे रखा है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, 2022 आ जाए या 2024 आ जाए, या जो भी सन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे 2000 है, 1998 है, इस तरीके का सन आ जाए तो आप सिंस लगाएंगे, है ना। चाइल्डहुड आ जाए, जैसे अपने लाइफ की कोई भी स्टेट है वो आ जाए तो आप सिंस लगाएंगे। ठीक है, ये सिंस की बात रही। अब फोर कहाँ पे यूज होना है?
जैसे डेज दे दिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो अब डेज ही लगेगा, तो वहाँ पे 4 लगेगा। वीक्स 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, इस तरीके के सेंटेंस में दिया रहेगा तो भी 4 आएगा। ईयर्स हैं जैसे 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरीके से तो 4 लगेगा। फिर आवर्स हैं, घंटे, तो 4 आएगा। मिनट्स हैं, सेकेंड्स हैं, मंथ्स हैं, है ना, महीना, तो भी 4 आएगा। 2 ईयर्स, 10 ईयर्स या सेंचुरी आ जाए तो 4 आएगा। अब ये हमने अभी यहाँ पे देख तो लिए हैं, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर होगा कि कहाँ पे सेंस लगेगा, कहाँ पे 4। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, राम 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है। 2 बजे, है ना, 2 बजे। अभी मैंने आपको बताया कि घड़ी का कोई भी समय दे रखा हो तो आपको क्या लगाना है, सेंस लगाना है। तो राम सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया। स्टडी में स्टडी फर्स्ट फॉर्म में प्लस ING लग गया। अब 2 बजे था समय, घड़ी का कोई भी समय, तो सिंस आ गया, सिंस 2 o'clock, बन गया ये सेंटेंस। दूसरा है हमारा, वे 5 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अब वे, दे लग गया, दे प्लूरल है, अब प्लूरल है तो भाई हैव बीन आएगा, हैव बीन। अब रहना की होती है लिव, LIVE, है ना। अब इसमें लगेगी ING लगती है तो लास्ट में ई अगर हो तो हट जाती है। वो मैंने बताया है कि ING लगाते समय कौन कौन से रूल होते हैं, वो आप देख लेना। लिविंग हेयर, यहाँ पे यहाँ की हेयर होगी और यहाँ पे 4 लगाए। 4 क्यों लगाए, मैंने बताया था अगर वर्ष है, कितने वर्ष दे रखे हैं तो वो ड्यूरेशन दे रखी है, कितने साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर ईयर दे रखा हो, जैसे वे 2005 से रह रहे हैं तो यहाँ पे सिंस आता। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, यानी कि ड्यूरेशन दे रखी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैं 2 हफ्तों से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं मतलब आई, और आई के साथ में प्लूरल वर्ब आनी है, यानी कि हैव बीन आनी है। मैंने ऊपर लिखवा रखा है, देख लेना। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, है ना। रीड में ING लगेगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी थी। रीडिंग दिस बुक फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स, है ना। अब वीक के डेज का कोई भी नाम होता तो यहाँ पे सेंस आता, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बता दिया 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते ये ड्यूरेशन है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है, तो 2 घंटे दे रखा है। 2 घंटे, यहाँ पे घड़ी का कोई समय तो है नहीं, ड्यूरेशन दे रखी है, एक अवधि दे रखी है, तो यहाँ पे 4 आएगा। द फार्मर, किसान, एक वचन है तो हैज बीन प्लफिंग, प्लफ मीन्स जोतना, प्लफिंग ING लग गया। द फील्ड फॉर 2 hours। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे, कुछ तो समझ गए होंगे सेंस 4 कहाँ लगना। अभी हमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर होगा। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ये थे हमारे। आगे नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। बार बार बता रही हूँ, याद रहे आपको, इसलिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वही हैज हैव का यूज वही रहेगा जो ऊपर बताया मैंने। सिंगुलर के साथ में हैज, प्लूरल के साथ में हैव। अब यहाँ पे हैज, अब फर्क कितना रहेगा, अगर नॉट आएगा तो हैज नॉट बीन आएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो मैं कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड 4 प्लस टाइम, इतना और होना था। ठीक है, ये था। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रही है, तो वह नहीं जा रही है मतलब कोई लड़की है, लड़की के लिए शी आएगा, तो शी सिंगुलर है। हैज़ नॉट बीन, इतना समझ गए। जाना के लिए क्या लगता है, गो, और गो में ही लग जाएगा ING। कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब 2 घंटे दे रखे हैं, 2 दिन, कितनी मिस्टेक हो गई। 2 डेज, यहाँ पे आएगा 2 डेज, सॉरी फॉर द मिस्टेक, करेक्ट कर लीजिएगा। 2 डेज आएगा यहाँ पे, है ना। 2 दिन दे रखे हैं, यानी कि समयावधि दे रखी है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा है ना। यह लड़का सुबह से खाना नहीं खा रहा है, तो यह लड़का, दिस बॉय, अब एक ही लड़के की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर, तो हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड। अब मॉर्निंग मैंने पर्टिकुलरली बताया,
चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, सिंस लगाना है। तो मॉर्निंग आया तो सिंस लग गया, सिंस मॉर्निंग। फिर हम 2 वर्ष से वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वी प्लूरल है, हैव नॉट बीन, प्लूरल के साथ में हैव आ जाएगा, हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए 2 वर्ष जो है समय अवधि है, बार बार बता रही हूँ, ड्यूरेशन है ना। कोई 2 वर्ष, अब कोई सन का नाम नहीं दिया, जैसे 2002 से, 2004 से या 2020 से, ऐसा कुछ नहीं दिया। अगर ऐसा दिया रहता तो सिंस आता, लेकिन 2 वर्ष दे दिए। कौन से 2 वर्ष कोई पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव 2 तरीके के होते हैं, अलग अलग इसलिए बताना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहा है ना, तो उसको समझ में आ जाए सारी चीज़ें अच्छे से, और जिसको आज आती है तो वो स्किप कर सकते हैं। यस नो टाइप, यानी कि वही सेंटेंस जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? स्ट्रक्चर रहेगा हैज जब सबसे पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारे कर्ता के हिसाब से हैज या हैव लगना है वो देखना पड़ेगा। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, कर्ता बहुवचन है तो हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा V1 बीन, फिर V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, बदला कुछ नहीं है, बस हैज पहले आ जाएगा। अब क्या मोहन सोमवार से विद्यालय जा रहा है, तो हैज पहले आना है, तो हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मोहन, मोहन जो है सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है भाई, तो हैज आ जाएगा, हैज मोहन। उसके बाद में बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए मंडे दे रखा है, हफ्ता नहीं दे रखा, हफ्ते का नाम दे रखा है, मतलब हफ्ते में जो दिन होते हैं उसका नाम दे रखा है, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा, है ना। अब ये एक हफ्ता दिया रहता तो 4 आता। समझ पा रहे हैं बात? फिर क्या तुम 2 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? बिल्कुल पढ़ा रहे भाई। तो क्या तुम 2 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे तुम जो होता है प्लूरल होता है तो हैव आएगा। हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब 2 वर्ष दे रखा है, कौन से 2 वर्ष? कोई पॉइंट दिया गया, कोई सन दिया गया, नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बच्चे 30 मिनट से मैदान में खेल रहे हैं, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बच्चे, बच्चे प्लूरल है तो हैव पहले आएगा। हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 30 मिनट्स। मिनट्स के लिए 4 आएगा, सेकेंड्स के लिए 4 आएगा, बता चुके ऊपर लिखा भी है, आप उस स्लाइड को बार बार रिवाइज करना। फिर आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? वही हमेशा की तरह, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद में हैज एंड हैव। जो A टाइप इंटरोगेटिव है ना, यस नो टाइप, सेम वही स्ट्रक्चर है, बस कितना बदला है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा हिंदी सेंटेंस में बीच में, वो सबसे पहले यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बदला है? सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बदला और तो कुछ नहीं है, सेम ही है। तो देख लेते हैं इसको। क्या तुम 2 घंटे से क्या पढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, बीच में आया हुआ, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख लेते हैं। क्या 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 मीन होता है? वाट। अब प्लूरल है तो हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे दे रखा है, यानी कि ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर आगे वे 10 वर्ष से कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर लगा हुआ है। फिर वे कैसा है? प्लूरल के साथ में हैव आएगा, तो वेयर हैव दे बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए फिर 4 आया, क्योंकि ये ड्यूरेशन है, ना कि कोई सन दे रखा है। फिर आगे देख लेते हैं। ये विद्यार्थी दो नहीं आएगा यहाँ पे। ये विद्यार्थी 10 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्यों का पहले लिख लेते हैं वाई, और वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्योंकि स्टूडेंट हमारा प्लूरल है तो हैव आएगा। वाई हैव दी स्टूडेंट्स नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। 10 डेज फिर से ड्यूरेशन है, कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 लगा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की ट्राई करूँगी। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. Thanks a lot. God bless you all.